नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ हिमानी और समय चला हमारे खास कार्यक्रम विश्व मंथन का, जिसमें आज आप बात करने जा रहे हैं हम एक बार फिर से मिडिल ईस्ट की, क्योंकि आज मिडिल ईस्ट के लिए ये निर्णायक दिन भी साबित हो चुका है। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला पूरी मानवता की दिशा को बदलने वाला है। आज रात 8 बजे इतिहास का सबसे खतरनाक अध्याय लिखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधा और सख्त अल्टीमेटम दे दिया है, डेडलाइन तक झुको नहीं तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये काउंटडाउन है, काउंटडाउन टू डिस्ट्रक्शन। निशाने पर है स्ट्रीट ऑफ हार्मूज, वो समुद्री रास्ता जहां से गुजरता है दुनिया का करीब 20% तेल, और अगर ये बंद हुआ तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। अब ट्रंप का दावा है कि एक ही रात में वो ईरान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर देंगे। पावर प्लांट, पुल और सैन्य ठिकाने निशाने पर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हमला सिर्फ ईरान तक सीमित रहेगा या फिर ये आग फैलकर पूरे मिडिल ईस्ट को जंग के मैदान में बदल देगी। अगर हमला होता है तो नुकसान क्या होगा? तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और ग्लोबल मार्केट्स में भारी गिरावट होगी। लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में और एक लंबी विनाशकारी जंग की शुरुआत होगी। लेकिन कुछ लोग इसे रणनीतिक फायदा भी मान रहे हैं। अमेरिका अपनी ताकत का संदेश देगा, मिडिल ईस्ट में प्रभाव और मजबूत हो जाएगा और तेल सप्लाई पर नियंत्रण की लड़ाई में अमेरिका को बढ़त मिल सकती है। अब वहीं ईरान झुकने को तैयार नहीं है और तेहरान से आ रही आवाजें साफ कह रहे हैं कि हम दबाव में नहीं आएंगे, चाहे कीमत कुछ भी हो। तो सवाल यह है कि क्या ये जिद एक देश को तबाही की तरफ ले जाएगी? क्या फिर दुनिया एक और महायुद्ध की गवाह बनने को तैयार है? तो आज रात 8 बजे सिर्फ एक टाइम नहीं बल्कि एक ट्रिगर बन सकता है, ट्रिगर जो दुनिया को शांति से जंग की तरफ धकेल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ईरान झुकेगा या ट्रंप का अल्टीमेटम काम आएगा, दुनिया को आग में झोंक देगा? तो आज के चैप्टर में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर आज क्या होने वाला है। तो शुरुआत करेंगे अपने सवालों के साथ। तो पहला सवाल, क्या रात 8 बजे हमला हो सकता है? क्या ईरान झुकेगा या टकराव चुनेगा? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से वैश्विक संकट आएगा? क्या अमेरिका एक रात में ईरान को तबाह कर सकता है? क्या टकराव से ज्यादा नुकसान होगा या किसी को फायदा होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम ईरान की तबाही की शुरुआत है? ये तमाम सवाल इस वक्त पूरे वैश्विक स्तर पर गूंज रहे और रात 8 बजे आज फैसला हो जाएगा, या तो ईरान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या अमेरिका का अल्टीमेटम कारगर साबित होगा। अब आज रात क्या होगा ये भी समझते हैं। या तो डेडलाइन खत्म होगी और आखिरी हमला किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम है, झुको या तबाही झेलो। वहीं हॉर्मोज पर संग्राम तेज है और तेल इस पूरे युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन चुका है। सबसे कमजोर जो पॉइंट इस युद्ध में नजर आ रहा है वो है तेल। वहीं ईरान अपनी जिद पर रहा है, वहीं अमेरिका भी अपनी पावर को लेकर ईरान के सामने पूरी तरह से खड़ा है। वहीं पावर प्लांट निशाने पर है, ईरान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस अल्टीमेटम के बाद खतरे में है। वहीं स्ट्राइक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हर सेकंड जैसे जैसे 8 बज रहे हैं वैसे वैसे हर सेकंड खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अब डिप्लोमेसी या तबाही, आज क्या फैसला होने वाला है कुछ ही मिनटों में सामने आ जाएगा। काउंटडाउन टू डिस्ट्रक्शन का एक खेल अब कुछ ही मिनटों में सामने आएगा और दुनिया इस वक्त उसी मोड़ पर खड़ी है जहां हर बीतता सेकंड किसी बड़े फैसले की आहट दे रहा है। क्या आज रात इतिहास का सबसे खतरनाक अध्याय लिखा जाएगा? क्या एक डेडलाइन पूरी दुनिया को जंग की तरफ धकेल सकती है? डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ और सख्त अल्टीमेटम दिया है कि समय सीमा के भीतर समझौता करो वरना परिणाम के लिए तैयार रहो। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी वाले शब्द नहीं है बल्कि एक ऐसा संभावित सैन्य कदम का संकेत है जो पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख सकता है। अब इस पूरे टकराव का केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बाधित होता है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। अब तेल की कीमतें बढ़ेंगी, बाजार हिलेंगे और महंगाई का दबाव भी इस युद्ध के बाद, इस अल्टीमेटम के बाद तेज होता हुआ नजर आएगा।
अब अमेरिका की तरफ से संकेत लगातार मिल रहे हैं और लगातार साफ संकेत है कि अगर ईरान नहीं झुकता तो उसके पावर प्लांट्स, पुल और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा। यानी संभावित हमला सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि पूरी तरह से आर्थिक और राजनीतिक तौर पर भी देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि इस भारी तबाही के लिए ईरान क्या कुछ कदम उठाता है। वहीं ईरान ने भी अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिखाई है। तेहरान से साफ संदेश आया है कि वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। इसका मतलब है कि दोनों तरफ से टकराव की स्थिति बनी हुई है और तनाव लगातार बढ़ रहा है और तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और अगर ये तनाव युद्ध में बदलता है तो इसका असर वैश्विक स्तर पर होगा। तेल की कीमतों में उछाल आएगा, शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिलेगी, वहीं सप्लाई चेन में बाधा होगी और मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर स्थिरता होगी, जिसका खामियाजा केवल ये दो देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया उठाएगी। वहीं अगर आखिरी पल में कूटनीति काम करती है तो एक बड़ा संकट टल सकता है। अब पूरी दुनिया की नजर इस काउंटडाउन पर है कि क्या डेडलाइन से पहले कोई रास्ता निकलेगा या फिर दुनिया एक ऐसे डिस्ट्रक्शन की गवाह बनेगी जिसे इतिहास लंबे समय तक याद रखने वाला है। चलिए आपको इसी पर एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। रात 8 बजे यह सिर्फ घड़ी की सुइयों का खेल नहीं बल्कि तबाही की उल्टी गिनती बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ शब्दों में चेतावनी दी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोलो नहीं तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा। ये वही जलमार्ग है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यहाँ संकट गहराया तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। डेडलाइन नजदीक है और हर सेकंड के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। काउंटडाउन टू डिस्ट्रक्शन, रात 8 बजे अंतिम डेडलाइन, और मुझको लो या हमला झेलो। अमेरिका की रणनीति अब साफ दिखने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि एक ही रात में ईरान को तबाह किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक संभावित हमले में ईरान के पावर प्लांट, ब्रिज, कम्युनिकेशन नेटवर्क और मिलिट्री बेस निशाने पर होंगे। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि पूरी तरीके से तैयार युद्ध योजना का संकेत है। अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी पहले से ही हाई अलर्ट पर है। अगर हमला हुआ तो यह आधुनिक युद्ध का सबसे तेज और घातक ऑपरेशन साबित हो सकता है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने हालात को और गंभीर बना दिया है। उनका बयान साफ इशारा करता है कि यह सिर्फ एक दिन का ऑपरेशन नहीं होगा। आज सबसे ज्यादा हमले होंगे और कल उससे भी ज्यादा। इस बयान ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो यह लंबा और खतरनाक संघर्ष बन सकता है। अमेरिकी सेना पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी पल कार्रवाई शुरू हो सकती है। तेल सप्लाई पर संकट, ईरान पर एयर स्ट्राइक की तैयारी। ईरान ने अब तक झुकने से साफ इनकार कर दिया। तेहरान से आ रही खबरों के मुताबिक लोग संभावित हमले के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। कई कट्टरपंथी गुट खुलकर कह रहे हैं कि वो हमले का जवाब देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सड़कों पर तनाव साफ देखा जा सकता है। ईरान की सेना भी हाई अलर्ट पर है और जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है क्या ये जिद ईरान को विनाश की ओर ले जाएगी? अगर ये जंग शुरू होती है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट के कई देश इसमें शामिल हो सकती है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती है और दुनिया भर में आर्थिक संकट गहरा सकता है। भारत जैसे देशों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। तेल आयात महंगा होगा और बाजार में अस्थिरता बढ़ेगी। वैश्विक शांति के लिए ये सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। सवाल यही है, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार, ईरान ने नहीं मानी चेतावनी, जंग के लिए माहौल गर्म। रात 8 बजे सिर्फ एक वक्त नहीं बल्कि दुनिया के लिए निर्णायक मोड़ बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम और ईरान की जिद दोनों आमने सामने हैं। क्या आखिरी पल में कोई समझौता होगा या दुनिया देखेगी तबाही का मंजर? क्या मिडिल ईस्ट फिर से जंग की आग में झुलसेगा? अगले कुछ घंटे तय करेंगे शांति बचेगी या इतिहास में जुड़ जाएगा एक और महायुद्ध का काला अध्याय। अब इस रिपोर्ट से साफ है कि मिडिल ईस्ट में जो हालात है सिर्फ तनाव तक सीमित नहीं बल्कि खुली जंग की तस्वीर सामने आने लगी है। ईरान के अंदर भी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। रेल नेटवर्क पर बड़े हमले के बाद ट्रेनों का संचालन भी रोक दिया गया है। कई अहम पुल तबाह बताए जा रहे हैं जिससे देश के अंदर आवाजाही और सप्लाई पर सीधा असर पड़ा है। अब इसी बीच इजरायल ने ईरान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। खबरें हैं कि तेहरान के आसपास भारी बमबारी हुई है जिससे राजधानी में दहशत है। लगातार हो रहे हमलों ने यह साफ कर दिया
कि टकराव अब सीमित नहीं रह गया है। अब सबसे बड़ा दावा यह सामने आ रहा है कि खार्ग द्वीप को लेकर खार्ग आइसलैंड, जो ईरान का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल है, रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां अमेरिका और इजराइल ने मिलकर सभी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। और अगर ये सच है तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा हमला माना जाएगा। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा है। तेहरान का दावा है कि उसने खार्ग द्वीप पर हुए हमले का जवाब देने की तैयारी कर ली और दुश्मनों को करारा जवाब दिया जा रहा है। अब ईरान के अंदर से आ रही आवाजें और भी चौंकाने वाली हैं। करीब 1,40,00,000 ईरानी लोग जंग के लिए तैयार हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ चेतावनी है या पूरी तरह से युद्ध की शुरुआत है। ईरान में इस वक्त रेलवे नेटवर्क ठप पड़ गया, पुल तबाह हो चुके हैं और तेल टर्मिनल भी निशाने पर है और राजधानी में लगातार बमबारी है। ये संकेत है किसी बड़े संघर्ष के। अगर ये टकराव और बढ़ता है तो इसका असर सीधे मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि पूरे देश की, पूरे विश्व की सप्लाई, वैश्विक बाजार और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर साफ तौर पर पड़ेगा। अब पूरी दुनिया की नजर इस पर है कि क्या हालात काबू में आएंगे या मिडिल ईस्ट पूरी तरह जंग की आंच में झुलस जाएगा। मिडिल ईस्ट में हालात अब विस्फोटक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम के बीच सबसे बड़ा डर है कि क्या अमेरिका मॉब यानी कि मदर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल कर सकता है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर गैर परमाणु बमों में गिना जाता है, जो एक ही धमाके में बड़े इलाके को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। ईरान में पहले ही रेलवे नेटवर्क हमले और पुलों के तबाह होने और इजराइल के स्ट्राइक ने हालात को भड़का दिया है और वहीं खार्ग आइसलैंड पर हमले की खबरों ने तेल सप्लाई पर भी बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। अब सवाल साफ है कि क्या मदर ऑफ ऑल बॉम्ब सिर्फ धमकी है या आज रात दुनिया देखेगी पूरे इतिहास का सबसे बड़ा महाविनाश। अब ऐलान ट्रंप में आज रात क्या कुछ होने वाला है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। क्या अमेरिका गिराएगा मदर ऑफ ऑल बम? मॉब का खतरा, एक धमाका और सब कुछ खत्म। पावर प्लांट और पुल खतरे में है। वहीं मदर ऑफ ऑल बम वर्सेस ईरान की जंग अब तेज होती हुई नजर आ रही है। ईरान पर एयर ब्लेड्स और मिनटों में ईरान तबाह। अब सवाल यह है कि मॉब क्या है? एक धमाका और तबाही का सागर। मॉब यानी मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट, जिसे मदर ऑफ ऑल बम कहा जाता है, दुनिया के सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियारों में से एक माना जाता है। अब इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में फटता है और उसी पर एक जबरदस्त ब्लास्ट वेव चारों तरफ फैलती है, जो बड़े इलाके को चंद सेकंड में ही पूरी तरह से तबाह कर सकती है। करीब 10,000 किलो से ज्यादा वजन वाला ये बम सिर्फ एक लक्ष्य को नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेता है। लगभग 300 किलोमीटर का जो एरिया है वो इस बम के ब्लास्ट होने के बाद असर पड़ता है। अब इसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि बंकर, सुरंगे और मजबूत ढांचे भी पल भर में ध्वस्त हो सकते हैं। इसका इस्तेमाल आमतौर पर वहां किया जाता है जहां दुश्मन छिपा हो या फिर बड़े इलाके को साफ करना हो। यूनाइटेड स्टेट ने इस बम का इस्तेमाल पहली बार 2017 में अफगानिस्तान में किया था, जिससे इसकी विनाशकारी क्षमता पूरी दुनिया ने देख ली थी। अब इसी बम का खतरा ईरान पर भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसे हथियार सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं है बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाता है। अब जब ईरान के खिलाफ मदर ऑफ ऑल बम के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है तो चिंता और बढ़ जाती है। सवाल सिर्फ हमले का नहीं रह जाता अब, बल्कि उसमें महाविनाश का भी बन गया है कि एक ही धमाके में पूरे इलाके, पूरे ईरान की तस्वीर अब बदल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ अमेरिका की चेतावनी है या फिर आने वाले तूफान की एक आहट है। अब इन सब के बीच, अमेरिका और ईरान के टकराव के बीच, ईरान ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। लगातार अमेरिका ईरान से समझौते की बात करने की जो खबरें आती हैं, उसके बाद ईरान ने भी अपनी कुछ शर्तें रखी हैं, जो कि हैं हॉर्मुज को लेकर। लगातार हॉर्मुज एक ट्रिगर पॉइंट बनकर सामने आया, जिसको लेकर अब ईरान ने शर्तें साफ कर दी हैं। भविष्य में हमला ना होने की गारंटी मांगी गई। वहीं सीजफायर नहीं, ईरान ने पूरे स्थायी अंत की मांग की। लेबनान में इजराइल के हमले बंद होंगे। वहीं ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध अमेरिका हटाए गए। ये तमाम मांगे हैं। वहीं ईरान के सहयोगी देशों पर भी हमले रोके जाने की मांग उठाई गई है।
अगली मांग है कि ईरान के जहाजों को सुरक्षित और फ्री पासेस मिलेंगे। वहीं हर जहाज से 2 मिलियन शुल्क ईरान को मिलने वाला है। शिप से ली गई फीस ओमान से बांटने के बाद भी इन शर्तों में शामिल है। वहीं ईरान की समुद्री सुरक्षा में बाहरी दखल पूरी तरह से खत्म करने की मांग भी उठाई गई है। वहीं परमाणु समझौते पर ईरान की शर्तें मानी जाए, ये एक बड़ी मांग। ये सभी 10 शर्तें ईरान ने अमेरिका के सामने रखी है कि अगर आपने हमारी शर्तें मान ली तो तभी जाकर हम हॉर्मुज को खोलेंगे और पूरे वैश्विक स्तर पर तेल सप्लाई को सुचारू करेंगे। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका इस शर्त को मानता है या फिर तनाव और बढ़ता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर ये जो सख्त शर्तें रखी है, ईरान ने साफ कर दिया इन शर्तों के साथ कि भविष्य में हमले न होने की गारंटी चाहिए और सिर्फ सीजफायर नहीं बल्कि स्थायी शांति चाहिए और इजराइल के लेबनान में हमले बंद हो। साथ ही अमेरिका सभी प्रतिबंध हटाए और ईरान के सहयोगी देशों पर हमले रोके। बड़ी शर्तें ईरान ने रखी और ईरान ने जहाजों के लिए फ्री पासेज, हर शिप पर भारी शुल्क और समुद्री सुरक्षा में बाहरी दखल खत्म करने जैसी मांगे भी रखी। अब सवाल यह है कि क्या ये शर्तें मानकर संकट टल जाएगा या जंग की आग और भड़कने वाली है। अब एक और सवाल बनता है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच आज रात 8 बजे ये डील हो जाती है, अगर दोनों देश शांति समझौते के लिए मान जाते हैं, तो क्या कुछ असर वैश्विक स्तर पर पड़ने को मिल सकता है? क्या कुछ डील से क्या फायदा होगा और नो डील से? वहीं अगर डील होती है तो तेल के दाम स्थिर रहेंगे। वहीं अगर डील नहीं होती है तो तेल की कीमतों में भारी विस्फोट देखने को मिलेगा। डील होने पर महंगाई घटेगी और डील ना होने पर रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएगी। डील होने पर शेयर बाजार में तेजी आएगी। वहीं ग्लोबल मार्केट भी क्रैश होता हुआ नो डील के बाद नजर आएगा। अगर हम डील की बात करें तो ग्लोबल ट्रेड सुधरेंगे। वहीं अगर डील नहीं होती है तो रिसेशन का खतरा भी वैश्विक स्तर पर बना सकता है। वैश्विक स्तर पर शांति और गैर राज्य तत्व सक्रिय होंगे। ये भी डील और नो डील के कुछ तथ्य सामने आए हैं। अगर भारत की बात करें तो इस डील के बाद भारत को फायदा पहुंचेगा क्योंकि रुपया मजबूत होगा। वहीं भारत को नुकसान होगा अगर डील नहीं होती है क्योंकि लगातार भारत का रुपया कमजोर होता हुआ इस युद्ध के बाद नजर आ रहा है। वहीं राजनीतिक और आर्थिक राहत मिलेगी इस डील के बाद, लेकिन अगर डील नहीं बनती है तो ग्लोबल वॉर की आहट जिससे पूरा विश्व तहस नहस हो जाएगा, ये भी देखने को सामने आएगा। अगर ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच डील होती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर राहत के रूप में सामने आएगा। अब तेल के दाम स्थिर होंगे, महंगाई घटेगी और शेयर बाजार में तेजी आएगी। ग्लोबल ट्रेड भी सुधरेंगे, देशों के बीच आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और सबसे बड़ी बात कि वैश्विक स्तर पर शांति का माहौल बन जाएगा जिससे निवेश और विकास दोनों को बढ़ावा मिलेगा। अगर भारत की बात करें तो भारत जैसे कई देशों को भी इसका सीधा फायदा होगा। कम आयात बिल होगा, स्थिर अर्थव्यवस्था रहेगी और साथ ही मजबूत होगा रुपया। लेकिन अगर डील नहीं होती तो तस्वीर बिल्कुल उलट हो सकती है। तेल की कीमतों में विस्फोट होगा क्योंकि जो तेल की सप्लाई है वो रुक जाएगी। वहीं जो रोजमर्रा की चीजें हैं, पेट्रोल डीजल है, वो भी महंगा हो जाएगा। ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट आ सकती है और मंदी का खतरा भी बढ़ सकता है क्योंकि यही वो समुद्री रास्ता है जिससे चीजों का आयात निर्यात होता है। अब अस्थिरता बढ़ने से भी गैर राज्य तत्व सक्रिय हो सकते, यानी कि इस युद्ध का फायदा जो आतंकी संगठन हैं वो भी उठा सकते हैं अपना बदला लेने के लिए। यानी साफ है कि एक तरफ डील राहत और स्थिरता और शांति देगी तो दूसरी तरफ नो डील की पॉलिसी महंगाई, संकट और जंग की आहट देगी। तो अब इन सब के बीच तस्वीर साफ हो गई। एक तरफ डील है जहां तेल के दाम स्थिर होंगे, महंगाई कम होगी और बाजार में तेजी आएगी, तो दूसरी तरफ नो डील में जहां हर सेकंड बढ़ता खतरा, महंगाई की मार और जंग की आहट है। डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम है, ईरान की जिद भी है और बीच में फंसी पूरी दुनिया है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बात करें जो कि एक ट्रिगर पॉइंट है जहां से गुजरता है दुनिया का लगभग आधा तेल, अब वही बन गया है टकराव का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट, या कहें कि इस युद्ध की जो जड़ बनी है वो बनी है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। ऊपर से अब मदर ऑफ ऑल बम का डर भी इस वक्त ईरान पर नजर आ रहा है। वो एक ऐसा धमाका है जो सेकंडों में ईरान की पूरी तस्वीर को तबाही में बदल देगा।
इजराइल की लगातार ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक ने भी इस युद्ध को भड़काने का काम किया है। खार्ग द्वीप पर हमले के दावे लगातार सामने आ रहे, जिससे रेलवे नेटवर्क पूरी तरह से ठप हो चुका है। ईरान के अंदर पुल तबाह बताया जा रहा है और तेहरान में भी लगातार बमबारी की खबरें सामने आ रही है। अब ये सिर्फ घटनाएं नहीं हुई है, बल्कि उस जंग की प्रस्तावना है जो कभी भी भड़क सकती है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आखिरी पल में डील होगी या दुनिया देखेगी काउंटडाउन टू डिस्ट्रक्शन का अंत। क्योंकि अगर चिंगारी भड़की तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया झेलेगी। अब देखना यह है कि क्या ये 8 बजे का समय ईरान के लिए निर्णायक साबित होता है या फिर पूरी दुनिया इस वक्त तबाही के मंजर की ओर जाती हुई नजर आती है। अब काउंटडाउन टू डिस्ट्रक्शन का ये जो खेल है वो पूरे वैश्विक स्तर पर लोगों को डर के साए में जाने को मजबूर हो रहा है। या तो आज की रात ईरान के लिए आखिरी रात साबित हो गई या फिर इस समझौते के साथ इस जंग में युद्ध विराम लग सकता है। आप देखना होगा कुछ बातें सामने आती है। अब काउंटडाउन का जो ये सिलसिला है वो कुछ ही मिनटों में साफ हो जाएगा कि ईरान की तस्वीर आने वाले समय में क्या होती है। क्योंकि अगर आज समझौता नहीं होता, अगर आज ये डील नहीं होती है तो ईरान के लिए आज की रात बेहद लंबी और बेहद काली रात के रूप में सामने। आप देखना यह है कुछ ही मिनटों के बाद कि क्या कुछ फैसला इस डील के बाद निकलकर सामने आता है, क्या कुछ फैसला इन दोनों देशों के बीच होता है और क्या कुछ फैसला मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर सामने आता है। सबकी नजरें इस बात पर हैं और 8 बजे पर है कि क्या कुछ फैसला इस वक्त मिडिल ईस्ट की जंग के बाद निकल जाएगा। फिलहाल के लिए आज के कार्यक्रम में इतना ही। जल्द लौटेंगे कुछ और मुख्य अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।